नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपका झारखंड में जो आपका जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक आपका समाज कल्याण शाखा विभाग से एक 6 पोस्ट पर आपको वैकेंसी आपको आया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सा 6 पद है और कौन कौन से लोग अप्लाई इसको कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, आपको हम सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। इससे पहले कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी जाकर के आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। यानी देख लीजिए ये फॉर्म आपको जो है भरना कैसे है और अब इसका लास्ट डेट क्या है, आपको हम सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्म देख लीजिए, आपका जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय जामताड़ा समाज कल्याण विभाग से वैकेंसी निकला है, जो कि आपका 6 पोस्ट पर निकला है, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर जामताड़ा विभाग के पदों के विरुद्ध आपका सेवाएं प्राप्त करने के विज्ञापन निकला हुआ है, जो कि आपका महिला एवं बाल उसका विकास आपका मंत्रालय आपका भारत सरकार द्वारा जो है वन स्टॉप सेंटर योजना के क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का अंतर्गत आपका हिंसा और पीड़ित महिलाओं को आपका सखी वन स्टॉप सेंटर में एक छत के नीचे आपका पुलिस सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श चिकित्सा जो है आपका सहायता एवं मनो आपका सामाजिक परामर्श आपका अस्थायी मिश्र आदि उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आपका बहुत से जो है आपका महिलाओं लोग को जो है इस तरह के जो है आपका हिंसा या फिर अंतर्गत या फिर किसी भी पीड़ा इस तरह का जो है और परामर्श चिकित्सा संबंधी आपका जो है इस तरह का आपको एक ही जगह आप लोग को सभी को सुविधा मिलेगी। उसके लिए आपको वैकेंसी इस विभाग में निकाला गया है। तो चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपका केंद्र आपका प्रशासक केवल महिला के लिए है, इसमें 1 पोस्ट आपका है। आपका केस वर्कर आपका केवल महिला के लिए, इसमें 3 पोस्ट है। आपका परामर्शदाता केवल महिला के लिए, इसमें 1 पोस्ट है। जिसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर, इसमें आपका महिला और पुरुष दोनों का पोस्ट है, जिसमें आपका 1 पोस्ट है। आपका बहुउद्देशीय सहायक केवल महिलाओं के लिए है। और आपका सिक्योरिटी गार्ड महिला और पुरुष दोनों, इसमें आपका 2 सीट है, ठीक है। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप कैटेगरी वाइज जिस कैटेगरी में आते हैं आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपका क्वालिफिकेशन के। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए, आपका क्वालिफिकेशन जो आपका है यानी केंद्र प्रशासक केवल महिलाओं के लिए जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, आप किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर यानी आपका PG मान्यता प्राप्त है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ पे अनुभव भी मांगा गया है 5 साल के। अगर आपका अनुभव है तो भी आप डाल सकते हैं। इसमें आपका 30,000 आपका वेतन रहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा वेतन है, तो आप लोग इसको जरूर अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ अगला पोस्ट देखिए, आपका केस वर्कर केवल महिला के लिए है। इसमें किसी भी मान्यता आपका प्राप्त आपका विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर यानी आपका PG है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका इसमें 3 साल का अनुभव मांगा गया है। किसी भी आपका सरकारी आपका गैर संस्थानिक में आप परियोजना में अगर आप काम किए हैं तो उसी का जो है आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप इसको एक्सपीरियंस डाल के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका अधिक से अधिक देखिएगा सीट में आपका एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। अगर आप लोग पास एक्सपीरियंस है तो इसको कर सकते हैं। परामर्श यानी आपका जानकारी देने वाला, ठीक है। यानी आपका महिला के लिए सीट है। आपका किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय सामाजिक कार्य में आपका मनोविज्ञान, ठीक है, से आप स्नातकोत्तर किए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। राज्य स्तरीय इकाई, जिला स्तरीय क्लिनिक, किसी भी प्रतिष्ठित आपका मानसिक स्वास्थ्य संस्था परामर्शदाता और मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अगर 3 वर्ष आपका अनुभव रहेगा इस क्षेत्र में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है मानसिक स्वास्थ्य आपका संस्था परामर्शदाता में अगर किए हुए हैं मनोचिकित्सक में, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए आपका सीट है, जो कि आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर ज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्नातक अगर आप हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। राज्य के आपका स्तरीय, जिला स्तरीय गैर संस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी आधारित में डाटा मैनेजमेंट यानी प्रोसेस ऑफ में अगर काम किए हैं तो 3 वर्ष के अगर अनुभव है तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका यानी बहुउद्देशीय यानी इसमें जो है आपका केवल महिला के लिए आपका सीट है, जिसमें आपका किसी भी जो है आपका मान्यता प्राप्त से अगर मैट्रिक आप उत्तीर्ण है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिसमें आपका देखिए अनुभव भी यहाँ पे मांगा है, ठीक है। सहायक या अनुसेवक के रूप में अगर कार्य किए हैं 3 साल तक तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट 10,000 मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड में आप देख लीजिए महिला और पुरुष दोनों का सीट है, जिसमें आपका मैट्रिक अगर उत्तीर्ण है तो आप कर सकते हैं। न्यूनतम अगर कहीं भी सरकारी संस्थान में अगर आप 2 साल की अगर गार्ड की अगर नौकरी किए हैं, एक्सपीरियंस है, तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आपका एज की गणना की अगर बात किया जाए तो 1/10/2023 के अनुसार से किया गया है, ठीक है।
जो कि हमें देख लीजिए आपका जनरल के लिए आपका 35 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है और महिला अनारक्षित एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 40 वर्ष ये आपका रहेंगे एज। ठीक है, अगर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आपका ये आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, जो कि साइट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ देख लीजिए आपका यानी www.requirement.jharkhand.gov.in पर आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, इससे पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह का वैकेंसी जब भी आता है हम आप लोग को तक जल्द से जल्द प्रकाशित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।